हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के 2024-25 सेशन के लिए पीजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप कैंपस और कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी कॉलेज के लिए एमएससी के एडमिशन फॉर्म का। अगर आप कैंपस के अंदर एमएससी के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप कैंपस के अंदर अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एमएससी कॉलेज के लिए अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है किसी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। जैसे हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाते हैं, अब आपको यहाँ पे जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो वेबसाइट के इंटरफेस के लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए देखिए, आपको टॉप राइट में ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। इसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड और एमएड के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको ऑप्शन मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए, यूजी के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो यूजी के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं आप। तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन और पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल हमारा आज ही यहाँ पे अपडेट हुआ है, यहाँ पे पीजी एडमिशन फॉर्म, जो कि 28 मई को यहाँ पे अपडेट हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो ये अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए, यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे पीजी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर पीजी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे पीजी कैंपस और पीजी यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है, तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ पीजी कॉलेज के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं आपको कैंपस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है वही बताने वाला हूँ। तो आप चाहे कैंपस का पहले फिल कर लीजिए या फिर कॉलेज का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर रहा हूँ पीजी रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा कॉलेज का है, उसके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम स्टेप 1 पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपने कैंपस के उसमें क्लिक किया है तो सेम तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है उसका नेम फिल कर लेना है, साथ में फादर्स का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। साथ में आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको फुल एड्रेस डिटेल फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नेम फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो टिक के ऊपर में टिक कीजिए, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस है फिल कर लीजिएगा।
इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है जो कि 8 से लेके 12 डिजिट का आपको पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल करेक्ट अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है, तो 8 से लेकर 12 डिजिट का आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर एंटर कर लेना है आपको यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर नाउ को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें शो करेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमें ओके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपका रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाने के लिए ऑप्शन मिलता है क्लिक टू कंटिन्यू ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्लिक करके हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि रहेगा स्टेप 2 और यहाँ पे हमें अपनी फिल करनी होगी रिजर्वेशन डिटेल। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर आप स्टेप 1 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कैसे लॉगिन करके आपको स्टेप 2 पे आना है। तो देखिए दोस्तों, मैं होम पेज पे चुका हूँ। होम पेज पे आने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। तो इस बार आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन पे जहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन कर देना है, पासवर्ड मेंशन कर जो आपने क्रिएट किया है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए हमें लेफ्ट साइड में कॉलेज और कैंपस के लिए किसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है हमने उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में हमारे रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पे शो करेंगे। इसमें देखिए 7 स्टेप में हमें अपना फॉर्म को फिल करना होता है। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको स्टेप 1 के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके उसको डिटेल को अपडेट कर लेना है। अदरवाइज हमें आना है स्टेप 2 पे जो कि रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन डिटेल के स्टेप पे जाएंगे जहाँ से हमने लॉग आउट किया था। तो अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रिजर्वेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रिलीजन। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, SC ST या OBC, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है EWS स्टेटस। तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा या नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देना होता है। अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का। तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NCC कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे APC ID। अगर आपका APC ID क्रिएट है तो आप अपना APC ID नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया हुआ है और PG किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम NA फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3 और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका UG कंप्लीट नहीं हुआ है यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप परसुइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, जिस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप पीजी करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, सीबीएसई बोर्ड से क्या है, यूपी बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है, साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे, 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है, तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का। इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसी बेस पे नेक्स्ट स्टेप में आपको पीजी के कोर्स शो करेंगे जिसका आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जल्दी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर क्या है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर क्या है आपका वो मेंशन कर देना है, साथ में मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको क्या आपने रिसीव किए हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में होता है सब्जेक्ट का, तो देखिए दोस्तों ग्रेजुएशन के अंदर जो अपने मेन सब्जेक्ट पढ़े हैं उन मेन सब्जेक्ट के नेम में आपको सब्जेक्ट के अंदर मेंशन कर देने हैं। पीजी ग्रेजुएट ऑप्शन और अदर्स ऑप्शन को आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। सबसे मिलता है यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अभी देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं सब्जेक्ट्स के, ये जल्दी हमारे हटा दे जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं तो आपको फिल करना जरूरी है। देखिए यूजी सब्जेक्ट 1 के अंदर आपको जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, हमें फॉर्म फिल कर रहे हैं एमएससी के लिए तो हमने बीएससी सेलेक्ट किया है। बीएससी के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होती है। जैसे आपने बीएससी के अंदर बायोलॉजी पढ़ी होगी, जूलॉजी पढ़ी होगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो आपको अपनी फाइनल की मार्कशीट चेक करनी है, उसमें आपको जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनकी डिटेल मेंशन होगी, उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना यहाँ पे अपना सब्जेक्ट। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर देने हैं, और सब्जेक्ट के अंदर आपने कितने मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन रिसीव किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। सेम तरीके से आपको यूजी सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट करना है और उसके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर देने हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जल्दी हो सकता है आपको ये ऑप्शन देखने को ना मिले, अगर आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो फिल करने जरूरी है। फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। तो हमें अपने सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर लिए हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आ जाएंगे हम कोर्स और कॉलेज की डिटेल पे, जहाँ पे हमें अपने कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, कोर्स प्रेफरेंस 2, कोर्स प्रेफरेंस 3, यानी 3 प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसको आपको कॉलेज के अंदर आपको फिल करना है, उसका एडमिशन लेना है। और साथ ही आपको यहाँ पे वही कोर्स शो करेंगे जब आपने यूजी के अंदर अपना जो कोर्स सेलेक्ट किया था उसी बेस पे आपको यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। तो आपको अपना यहाँ पे जो भी कोर्स करना है एमएससी के अंदर वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए एमएससी केमिस्ट्री से करना है, एमएससी बायोलॉजी से करना है, एमएससी बॉटनी से करना है, तो जो भी आपको कोर्स करना है वो आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको अपना मेन कोर्स ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप का नेम यहाँ पे प्रेफरेंस 1 के अंदर मेंशन कर देना है। साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है। साथ में कॉलेज प्रेफरेंस यानी जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जो कोर्स करा रहे हैं वही कॉलेज आपके नेम यहाँ पे शो करेंगे, तो आपको अपना यहाँ पे कॉलेज का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स और कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना है। साथ ही बात करते हैं आपको प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 फिल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने मेन जो अपना कोर्स है और जो कॉलेज का नेम है वो सेलेक्ट कर लिया प्रेफरेंस 1 के अंदर। साथ ही आप फिल करना चाहते हो फिल भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम आप जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है, जैसे एमएससी केमिस्ट्री हमने सेलेक्ट किया है, उसको आप किसी अदर कॉलेज की यहाँ पे डिटेल प्रेफरेंस 2 के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सेम कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं 3 डिफरेंट कॉलेज के लिए, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग कॉलेज के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही बात करें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना सेम कॉलेज के अंदर 3 सेम कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप एमएससी केमिस्ट्री के अप्लाई करना चाहते हैं, एमएससी बॉटनी जूलॉजी, तो आप एक ही कॉलेज के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है कोर्स वो कराते हैं कॉलेज।
या फिर आप 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने मेन तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आप प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 के अंदर अपना ऑप्शनल जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 डिफरेंट कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको प्रेफरेंस किस हिसाब से सेलेक्ट करनी है, वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का, वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फ़ोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 केबी से लेके 100 केबी के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 केबी से लेके 500 केबी के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल क्लिक करके अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपको शो करेगा महत्वपूर्ण निर्देश के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 17 के अंदर आपको शो कर जाएगा प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट हमें अपने पास सेव रख लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है वो लगाई जाती है हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे। तो जब आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है, जो कि हमने कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है।